नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज बात करूँगी तंगी और खुशहाली के बारे में। तंगी और खुशहाली सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है और इसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। फ़कीर को बादशाह बनाना और बादशाह से बादशाहत छीन लेना, ज़ईफ़ को कवि और कवि को ज़ईफ़ बना देना, सब इसी अल्लाह ज़ुल जलाल के हाथ में है। बाज़ मरतबा अक़्ल और शऊर और ज़ाहिरी असबाब में हम देखते हैं दो लोग एक जैसे ही महसूस होते हैं, एक ही तरह का कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन एक ही कारोबार को खूब फ़रोग़ मिलता है, इसको वुसअत नसीब हो जाती है, जबकि दूसरे शख्स का कारोबार महदूद ही रहता है और इसे वुसअत नसीब नहीं होती। आखिर ये कौन सी हस्ती है जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं? इंसान को सोचना चाहिए। अलावाज़ वो कभी दौलत और फरावानी वाले शख्स को मोहताज और मोहताज को दौलतमंद बना सकता है, बना देता है, बल्कि ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब इसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, जिसका कोई शरीक नहीं है। इस चीज़ को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में तालूत के वाक़ये से समझाया गया है कि जब बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि कोई बादशाह हम पर मुकर्रर कर दे, इसके साथ मिलकर हम दुश्मन से जहाद करेंगे। अल्लाह ताला ने तालूत को, जो गरीब और मेहनती आदमी थे, उन पर बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल की नज़र में सल्तनत के काबिल नहीं थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल्लाहु युअतिल मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वसीउन अलीम। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। फरागी और तंगी ना अक्ल की कमी और ज़्यादती पर मुनस्सिर है, न लियाकत और काबिलियत पर मुनस्सिर है, बल्कि ये महज अल्लाह ताला की देन है, जिसको चाहे जिस हाल में और जिस तरह दे। आप में से अक्सर ने देखा होगा, बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग बेरोज़गार होते हैं, उनकी रोज़ी तंग होती है, उनके रोज़ी के असबाब तंग होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रोज़ी कमाने के हुनर से नावाकिफ़ होते हैं, उसके बावजूद इनमें रोज़ी की खूब फरावानी होती है। ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की देन है। इसी बात ने अक्लों को हैरान कर दिया है और समझदार आलमों को परेशान कर दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला अपने बंदों की रोज़ी फराख कर देता तो वो ज़मीन में फ़साद बर्पा कर देते, लेकिन वो अंदाज़े के साथ जो कुछ चाहता है नाज़िल फरमाता है। आयत में ये इरशाद फरमाया गया है कि अगर दुनिया के हर फ़र्द पर हर किस्म के रिस्क और हर किस्म की नेमत की फरमानी कर दी जाती तो इंसानों का एक दूसरे के खिलाफ सरकशी और फसाद हद से बढ़ जाता। इसलिए दौलत की फरमानी की वजह से ना कोई किसी का मोहताज होता और ना ही किसी से दबता। दूसरी तरफ दौलतमंदी की एक खसियत ये भी है कि जितनी दौलत बढ़ती है, इतना इंसान में हिरस और लालच में इजाफा होता चला जाता है। इसका लाजमी नतीजा ये होता कि एक दूसरे के अमलाक पर कब्जा जमाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती का इस्तेमाल आम हो जाता, लड़ाई झगड़े सरकशी और दूसरी बदअमालियाँ हद से बढ़ जाती। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर फर्द को हर किस्म का रिस्क और हर किस्म की नेमतें देने की बजाय इन नेमतों को अपने बंदों में इस तरह तकसीम किया कि किसी के पास माल और दौलत ज़्यादा है, कोई सेहत और कुव्वत में दूसरे से बढ़कर है, कोई हुस्न जमाल से माला माल है, किसी के पास इल्म और हिकमत की दौलत है। गर्ज़ हर शख्स किसी न किसी तरह दूसरे शख्स का मोहताज है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि जब तुम्हारी नज़र किसी ऐसे शख्स पर पड़े जो माल और दौलत में तुमसे ज़्यादा है या सेहत और कुव्वत और इज़्ज़त और हुस्न में तुमसे बड़ा है, तो तुम फ़ौरन ऐसे लोगों पर नज़र करो जो इन चीज़ों में तुमसे कम हैसियत रखते हैं, ताकि तुम हसद के गुनाह से बच जाओ और अपनी मौजूदा हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर सको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रब्बका यबसितुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व युक़द्दिरु। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। सब इसके बंदे हैं, वो अपनी हिकमत के मुताबिक किसी का रिज़्क़ ज़्यादा अता फरमाता है, किसी का रिज़्क़ तंग, जिसको चाहे जितना दे, जिसको चाहे बिल्कुल ही ना दे। सब इसके इख्तियार में है, इसे पूरा इख्तियार हासिल है कि वो अपने बंदे को जितना चाहे अता करे। जब भी आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिज़्क़ की दुआ करनी हो तो इन अल्फाज के साथ दुआ कीजिए, ए अल्लाह तू हम पर अपनी बरकतों, अपनी रहमत, अपने फजल और अपने दिए हुए रिज़्क़ में से फरमानी और फरागी नसीब फरमा। अच्छे अल्फाज का चुनाव करके दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। और पुख्ता यकीन के साथ दुआ कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दुआएं सुनने वाली ज़ात है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।